माय डियर एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं पंकज कुमार एक बार फिर से आप लोग के इस प्यारे से चैनल द पंकज कुमार पे क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 8 मोशन एनसीईआरटी सिलेबस का लेक्चर नंबर 7 आज लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में डीपली। लेक्चर नंबर 6 में हमने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जो कि लेक्चर नंबर 5 में है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के मेरे पुराने वीडियोस देखिए और खूब मन लगा के समझिए। एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो इसलिए लेकर के आ रहा हूं ताकि डीपली सारा कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर हो सके। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। आप लोग भी अपने पेन कॉपी लेकर के शुरू हो जाइए, बैठ जाइए, नोटबुक लेकर के बैठ जाइए, सारे जो टॉपिक्स है उसको नोट डाउन करते जाइए और खूब मन लगा करके समझिए। ठीक है, आज का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, बाय नेम ओनली क्लियर। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे तो देखा जाए तो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर पढ़ लिया है अच्छे से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया है तो बस हो गया। और अलग से हमें इसके लिए बेसिक अलग से ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज जानना होगा, डायरेक्शन। ठीक है, जो डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है वही डिफरेंस डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में है। बाकी रिप्रेजेंटेशन टाइप्स हर चीज क्या है, सेम है। ओके, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। डिस्टेंस, अगर कोई एक बॉडी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाती है और वट एवर वो एक्चुअल लेंथ कवर करती है उसी को हम लोग एक्चुअल पथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। और उस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पर होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, ये हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल शेप का एक पथ लिया, ये एक स्टेशन है ए, ओके, ये एक स्टेशन है बी और ये एक और तीसरा स्टेशन है सी। ओके, अब यहाँ पे दो फ्रेंड हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को सी के ऊपर में जाना है। ओके, दोनों ए से चलना शुरू करते हैं, दोनों को कहा जा रहा है सी के ऊपर में जाना है। तो फर्स्ट फ्रेंड क्या करता है, वो इधर से जाता है, इधर गया, फिर यहां से टर्न होगा और सी पे पहुंच जाता है। ओके, इधर से गया। और सेकंड फ्रेंड क्या करता है, वो डायरेक्टली इधर से जाता है, ऐसे। ठीक है, ये सेकंड फ्रेंड हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट फ्रेंड है वो ए से बी पे गया और बी से सी पे गया, दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और ये शॉर्टेस्ट भी नहीं है। ए बी प्लस बी सी, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो वो ए सी से बड़ा ही आएगा। ठीक है, और जो सेकंड फ्रेंड है वो सीधा ए सी पर गया। ओके, ए सी, तो ये एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है, इसने अपना डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया, लेकिन ओवरऑल हो क्या रहा है, कुछ ना कुछ तो वो डिस्टेंस ही कवर कर रहा है ना। ठीक है, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। अब हम लोग हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन पे मोशन कर रहा है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, वो डिस्टेंस कवर कर ही नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है और डिस्टेंस कवर वो नहीं कर रहा है, तो इस केस में वहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनता है। सेम वे इसके भी 3 केसेस होंगे, पहले केसेस को समझ लीजिए। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, पहला केस चलो रेस्ट कर लेते हैं आज, एट रेस्ट। दूसरा, सेकंड, यूनिफॉर्म मोशन, एट यूनिफॉर्म मोशन। एंड थर्ड वन, एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ये हालांकि थर्ड वन को कई सारे बुक्स में इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ऐसा मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए एक्सप्लेन नहीं किया था, इसी को वहां के लिए भी हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई जगह इसको दो केसेस में डिवाइड कर देता है, या हम लोग इसको एक केस में भी लेके चल सकते हैं। इंक्रीजिंग, जब वो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, जब डिक्रीज करेगा, नॉन यूनिफॉर्म है पर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि वो अप एंड डाउन दोनों हो रहा है, ठीक है, अप एंड डाउन दोनों हो रहा है, तो इसलिए उसको एक साथ भी ले लेते हैं और उसको अलग अलग भी ले सकते हैं। इसको खैर जब थर्ड टॉपिक आएगा उस समय डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम लोग एट रेस्ट वाले पे करते हैं। तो रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब ये है कि टाइम कंज्यूम हो रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, बट हमारी बॉडी कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही है। पहला एट रेस्ट, जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए बनाया था, बस एक चीज बदल जाएगा, यहां डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, टाइम इन सेकेंड, हियर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, ठीक है। जीरो तो ओरिजिन पे होगा, 4 6 8 एंड लाइक दिस 2 4 6 8, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, जैसा भी था डिस्टेंस की तरह ठीक वैसा ही होगा, लेकिन वो एक डायरेक्शन पे बाउंड नहीं था और ये एक डायरेक्शन पर बाउंडेड है, ठीक है। यहां पे फिलहाल ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। मान लिया हमने कि रेस स्टार्ट हुआ तो पहले कार चलना शुरू हुआ, फिर वो कार अचानक से खराब हो गई। अब खराब हो गई तो टाइम तो आगे बढ़ता रहेगा ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर वहां पे नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में हमने माना कि पहले मान लेते हैं कि ये यहां तक कार बहुत अच्छे से पहुंची, 2 सेकंड में वो 2 मीटर तक अपना कवर कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उससे कार खराब हो गई, अब टाइम आगे बढ़ रही है पर डिस्टेंस वो 2 मीटर पर ही अटका हुआ है, ये तो ये वाला जो केस आ गया यहां से, ये कहलाएगा हमारा एट रेस्ट। रेस्ट के केस में हमेशा टाइम के पैरेलल बनता है हमारा स्लोप, ठीक है। ये जो बना है, ये जो लाइन बना हुआ है, इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग, ग्राफिकल लैंग्वेज में हम लोग स्लोप कहते हैं, ओके, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो स्लोप हमेशा क्या होगा, जब से भी रेस्ट पर आया टाइम के साथ वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ओके। सबको समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे हमें, हम इसका और भी कोशिश करेंगे, और भी डीपली वीडियोस बनाने का, और भी विथ मोर एक्सप्लेनेशंस, विथ मोर एग्जांपल्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा एट यूनिफॉर्म मोशन, सेकेंड टॉपिक है हमारा एट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म कहने का मतलब चेंज नहीं होना, हर बार वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। वंस अगेन, टाइम इन सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट, यूनिट लिखना कंपलसरी है, यूनिट मस्ट बी, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, ठीक है। ऑरिजिन 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। तो यहां पर इक्वल डिस्टेंस कवर होगा, सॉरी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा इक्वल टाइम इंटरवल में। यूनिफॉर्म मोशन में यही होता है, हर बार इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि पहले 2 सेकंड में 2 मीटर हुआ, ओके, देन अगेन नेक्स्ट 2 सेकंड्स में 4 फिर से 2 मीटर हुआ, तो ओवरऑल वो 2 और 2 4 हो जाएगा। फिर से 2 सेकंड, यानी कि पहले 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, यानी ओवरऑल 6 हो गया। इसमें भी 2 मीटर कवर किया उसने, तो फिर से हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे, इसको एक वैल्यू टेबल बना लेंगे। वैल्यू टेबल बनाने की वीडियो मैंने लेक्चर नंबर 6 में डाली थी। इस तरह से एक स्लोप बन जाता है, ठीक है। हमेशा वो सीधा ही बनता है, हाँ कोई जरूरी नहीं कि वो हर बार ओरिजिन से ही स्टार्ट हो सकता है वो कुछ यहां से भी स्टार्ट हो जाए,
ऐसा भी कुछ केस आ जाए। ठीक है, हर बार कोई जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, कहीं और से भी स्टार्ट हो सकता है। हम लोग किसी बीच का पार्ट ले रहे हैं बाय द वे, ठीक है, हम यहां से ले रहे हैं, आफ्टर 4 सेकंड कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इधर से कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं, यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर वो यहां से ऐसे बनेगा ना, इधर बनेगा ही नहीं वो ग्राफ स्लोप। ठीक है, तो हर बार कोई जरूरी नहीं कि ओरिजिन से ही होगा। ये फंडा था हमारा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ये लॉजिक था यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब नॉन यूनिफॉर्म में इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और एक कंबाइन, हम लोग ये भी लेके चलते हैं, एक थर्ड वन कंबाइन भी लेकर के चलते हैं। ठीक है, कंबाइन में क्या होगा? सबसे पहले इंक्रीजिंग में क्या होगा? ए इंक्रीजिंग, बी डिक्रीज एंड सी कंबाइन। ओके, इंक्रीज में क्या होगा? मतलब पहले 2 सेकंड में 2 मीटर गया, ओके, फिर 2 सेकंड में उसने अपनी थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ा ली और वो 4 मीटर कवर कर लिया, फिर 2 सेकंड में वो 6 मीटर कवर कर लिया। मतलब हर बार उसकी जो कैपेसिटी है बढ़ते जा रही है। जैसे कि हम बाइक स्टार्ट करेंगे चलाना हुर्र करके, तो क्या होगा? अचानक से तो स्पीड नहीं बढ़ जाती, अचानक से हम 100 की स्पीड पे तो नहीं पहुंच जाते, धीरे धीरे बढ़ती है ना। और अगर कोई ट्रैफिक जैम में ट्रैफिक एरिया नहीं आकर हम बढ़ाते ही रहते हैं। ठीक है, तो मान लिया हमने कि पहले 2 सेकंड में 2 मीटर कवर किया, ओके, फिर 2 सेकंड में उसने 4 मीटर कवर कर लिया, तो पहले 2 और फिर बाद के 4, ओवरऑल कितने हो गए? 6 हो गए। फिर 2 सेकंड में वो क्या कहते हैं, हम ये कह लेंगे 8 या 6 कर लिया, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 8 10 12, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि डिस्टेंस की तरफ ये रैपिडली आगे बढ़ रहा है। डिस्टेंस की तरफ क्या होगा? अगर इंक्रीजिंग होगा तो डिस्टेंस की तरफ कुछ ज्यादा ही जल्दी आगे बढ़ रहा है, टाइम की तरफ जल्दी आगे वो नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि टाइम इंटरवल तो उतना ही है ना, टाइम इंटरवल उतना ही है। ठीक है, जितना पहले 2 सेकंड, देन अगेन 2 सेकंड, देन अगेन 2 सेकंड, देन अगेन 2 सेकंड, हमारा जो इंटरवल है 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड का ही है। लेकिन इस दौरान वो बाइक ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले रही है, तो हमें मार्ग तो करना पड़ेगा ना ऊपर की तरफ, क्योंकि ये तो डिपेंडेंट है ना, टाइम इंडिपेंडेंट है। हम लोग अपने से ले लिए 2 सेकंड, लेकिन उस दौरान जितना कवर हो रहा है हमको तो पूरा लेना पड़ेगा ना, जबरदस्ती का कम ज्यादा तो ले नहीं सकते। ठीक है, तो अब जितना कवर हो रहा है, जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, हम पूरा लेंगे। तो इस दौरान हम लोग ये देख सकते हैं कि बहुत ही तेजी के साथ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट की तरफ वो आगे बढ़ेगा। ओके, ये पहला केस हो गया इंक्रीजिंग के केस में। नॉन यूनिफॉर्म, थर्ड वन कंफ्यूज मत होना, नाम मैं अभी मिटा रहा हूं, एट नॉन यूनिफॉर्म। देन सेकेंड वन बी डिक्रीज, वो डिक्रीज करेगा। पहले बार में अचानक से स्पीड बहुत, मतलब बीच से ले रहे हैं या कहीं और से ले रहे हैं, ठीक है, तो अचानक से क्या हुआ कि वेलोसिटी ज्यादा है, ट्रैफिक एरिया आ गया, तो वेलोसिटी वहां कम होते जाएगी धीरे धीरे, है ना। तो उस केस में टाइम की तरफ जल्दी बढ़ेगा वो, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी तरफ वो कम बढ़ेगा। ठीक है, ये कुछ इधर ऐसे 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 बढ़ेगा ये। ठीक है, मतलब टाइम की तरफ ज्यादा कवर करेगा और इसकी तरफ कम करेगा। डिक्रीजिंग में ऐसा भी हो सकता है, अगर हम हाफ से ले रहे हैं तो ये इधर ऐसे, ये तिरछा इस तरफ से भी कवर वो कर सकता है। ठीक है, ऐसे केसेस भी हो सकता है, वो नीचे की तरफ भी आ सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे वो बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग केसेस होंगे। जनरली खासकर ज्यादा ऐसे बनता है, मतलब ये पूरा मोशन पे चला गया, रेस्ट पे चला गया, ये ऐसा थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट की तरफ भी बढ़ेगा और इधर टाइम की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग होगा तो डिस्प्लेसमेंट की तरफ ज्यादा बढ़ेगा, टाइम की तरफ कम कम बढ़ेगा। डिक्रीजिंग होगा तो टाइम की तरफ ज्यादा बढ़ेगा वो, और डिस्प्लेसमेंट की तरफ वो कम कम बढ़ेगा। तो इस तरह से ये तीनों केसेस हो गए हमारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के। सॉरी, एक और बच रहा है यहाँ पे कंबाइन। अगर वो कंबाइन हो जाए तो क्या होगा कि कहीं पे कम हो रहा है, कहीं पे ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली जहां पे ज्यादा हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा, फिर कम होने लगा तो वो इधर कुछ ज्यादा ऐसे बढ़ने लगेगा, फिर अचानक से तेजी से होगा तो ऐसे ऊपर आ जाएगा,
कुल मिला के इंक्रीज करेगा तो डिस्प्लेसमेंट की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगा, डिक्रीज करेगा तो टाइम की तरफ ज्यादा रैपिडली ग्रोथ करेगा हमारा स्लोप। ठीक है, इसको हम लोग ये जो ग्राफ, ये जो लाइन बना हुआ है, इसको स्लोप बोलते हैं। ओके, तो ये चारों एक्सप्लेनेशन था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के। इसके अलावा जो नोट्स है वो थोड़ा सा टाइपिंग वाला वर्क चल रहा है, उसके बाद बहुत जल्द ही मैं उसके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। ठीक है, उसकी पीडीएफ की भी एक शॉर्ट वीडियोस बना करके उसको भी मैं अपलोड करूंगा, तो आप लोग उसके थ्रू अपने नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से मन लगा करके आप लोग समझते रहिए। लेक्चर नंबर 8 लेकर के मैं आऊंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लेकर के, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लेकर। इसके अलावा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो मैं समझाया था, उसमें मैंने जो एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन था उसको एक साथ कंबाइन वाला ही बता दिया था, सेपरेटली इसको तीनों को अलग से नहीं बताया था, कंबाइन वाले में ही बता दिया था। जनरली वैसा ही होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कहीं पे इंक्रीजिंग आ जाएगा तो बात वही हो जाएगा, डिस्टेंस की तरफ ज्यादा बढ़ेगा और टाइम की तरफ कम बढ़ेगा। कहीं पर डिक्रीज आ जाएगा तो टाइम की तरफ ज्यादा बढ़ेगा, कंबाइन आ जाएगा तो दोनों में सिचुएशन देख लेंगे कि जहां पे इंक्रीज हो रहा है कहां पे डिक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सारा रिप्रेजेंटेशन सेम होता है। ये हमारी समझ के ऊपर है कि अगर वहां डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे मोशन किया है, उसने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ वहां पे लिखता है तो वहां पे डायरेक्शन भी चेंज हुआ है, दैट्स ऑल। और ग्राफ हमें डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताता। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को छुपा लूं तो ये हमें पता नहीं चलेगा कि डिस्टेंस का है या डिस्प्लेसमेंट का है। ग्राफ स्लोप हमें डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। अगर यहाँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है तो ही हम समझ पाएंगे कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। डिस्टेंस लिखा है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ऑब्वियसली, डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, वो सिंगल डायरेक्शन पे वर्क कर रहा है। तो ये सारा फंडा था, ये सारा कॉन्सेप्ट था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को लेकर के। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। गुड बाय, जय हिंद।